ये नीला जानवर खाने की तलाश में चोरी कर रहा होता है। तभी इसकी नजर मेसी नाम की लड़की पर पड़ता है, जिससे डरकर ये वहाँ से भागने लगता है। लेकिन मेसी इसे कुछ खाने को देती है और अपने साथ ले जाने लगती है। तभी मेसी की नजर अपने आसपास जमीन पर पड़े अंडों पर जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मगर तभी वहाँ जेकब नाम का आदमी आकर मेसी के हाथ से उस जानवर को छीनकर दूर फेंक देता है और मेसी को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन गलती से जेकब से वहाँ पड़े बहुत सारे अंडे फूट जाते हैं और उन अंडों से बहुत सारे पीले रंग के मॉन्स्टर के बच्चे निकलकर इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे इन दोनों को ही अपना परिवार समझ रहे होते हैं। तभी इन सभी बच्चों की माँ वहाँ आ जाती है, जिससे जेकब और मेसी अपनी जान बचाने के लिए अपने बोट की तरफ भागते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इनका पीछा नहीं छोड़ती है। तभी मेसी की नजर जेकब की पीठ पर पड़ती है और मेसी जल्दी से उस मॉन्स्टर के बच्चे को उठाकर उसकी माँ के पास फेंक देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं रुक जाती है। लेकिन तभी इन दोनों पर एक बहुत बड़ा केकड़ा हमला कर देता है और इनकी नाव को उठाकर खाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ एक और लाल रंग का मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके बाद वो उस केकड़े की जमकर धुलाई करता है और उस केकड़े को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। ये आदमी भूख मिटाने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसे मछली पकड़नी नहीं आती। फिर ये दोबारा भाला फेंकता है, लेकिन इस बार भी निशाना चूक जाता है। तो ये बार बार कोशिश करता है, लेकिन अंत में निराश हो जाता है। जिसके बाद समुद्र की रानी पानी में घूमने लगती है। उसके गोल गोल घूमने से आसपास बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और ये सब पेट भर कर मछलियाँ खाते हैं। इनके साथ एक नीला जानवर भी था जो भर पेट के मछलियाँ खाता है। फिर समुद्र की रानी इन्हें सैर पे ले जाती है, लेकिन आदमी बार बार रानी से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो लटक कर रानी के पास जाता है और बताता है कि हमें दाईं तरफ जाना है, लेकिन समुद्र की रानी उसके इशारे को समझ नहीं पा रही थी। तभी लड़की समुद्र की रानी के पास जाती है और समझाती है कि तुम्हें किस तरह दाईं तरफ मुड़ना है। लड़की की बात समुद्र की रानी समझ जाती है और दाईं तरफ मुड़ जाती है और कुछ दिनों के सफर के बाद समुद्र की रानी इन्हें इनके ठिकाने तक पहुंचा देती है। पर दूसरे तरफ वो एक दुश्मन का जहाज देख लेती है। लेकिन ये दोनों मछली को शांत करने लगते हैं, पर दुश्मन इस मछली को देख लेते हैं तो दुश्मन मछली पर बंदूक चला देते हैं। मछली काफी गुस्से में आ जाती है और इनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है। ये दोनों काफी मना करते हैं, लेकिन मछली आग बबूला हो चुकी थी और तेजी से बढ़ने लगती है। तो दुश्मनों का सरदार पूरी नाव से हमला करना शुरू करता है, लेकिन मछली फिर भी उनकी तरफ गुस्से से बढ़ रही थी और उनके पास पहुंचकर उनकी नाव को बीच से तोड़ देती है और आखिर में वो उस सरदार को मारने वाली थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ से बंदूक चलती है, तो मछली जब उस तरफ देखती है तो वही लड़का उस मछली पर बंदूक तान कर खड़ा था। मछली ये देखकर काफी गुस्सा में आ जाती है और इसकी तरफ बढ़ने लगती है, तो ये तलवार निकाल कर कहता है कि तुम हमसे दूर रहो। तब वही पास में फ्लेयर चलती है। ये देखकर लड़का समझ जाता है कि दुश्मन की दूसरी नाव आ रही है, क्योंकि उन्होंने मछली को देख लिया था। वही मछली भी समझ गई थी कि ये दुश्मन है, इसलिए वो अब फिर गुस्से में उनको मारने के लिए चली जाती है। लड़की उस लड़के को कहती है कि तुम मछली को बचा लो, तो वो कहता है कि नहीं, जो हो रहा है वो सही है। वही ये दुश्मन अब एक घातक हथियार बनाने में लगे थे। उधर मछली भी इनकी तरफ बढ़ रही थी। वही ये सही समय का इंतजार कर रहे थे। मछली अब पानी के अंदर से इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी दुश्मन जहरीला भाला मछली की तरफ फेंकते हैं। भाला मछली को लग जाता है। शिकारियों ने जहरीले भाले से समुद्र की रानी को मार गिराया था। तभी शिकारी रानी के पास जाता है और कहता है, हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जितना हिलोगी जहर उतनी ही तेजी से फैलेगा। कुछ शिकारी उस भाले को बाहर निकालते हैं और समुद्र की रानी को खींचकर अपने राज्य में ले जाने लगते हैं। अगली सुबह वो अपने महल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन रानी की दोस्त उसे बचाने के लिए चुपके से उसके पास जाती है और रस्सी को काटने लगती है। इधर रानी को महल के अंदर लाया जाता है, जिसे देखकर राज्य के लोग खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि वो रानी को एक राक्षस मानते थे। महल की रानी शिकारी से कहती है, तुमने बहुत बहादुरी वाला काम किया है, जो तारीफ के काबिल है। ये सुनकर शिकारी को घमंड हो जाता है और वो समुद्र की रानी के ऊपर चढ़कर कहता है, तुम्हारा ये राज्य और दौलत सब मेरे सामने फीका है। महारानी को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। इधर लड़की अभी भी रस्सी को काट रही थी, पर शिकारी रानी को मारने लगता है। लेकिन तभी शिकारी की एक साथी लड़की के पास आ जाती है और उस रस्सी को काट देती है, जिससे समुद्र की रानी को होश आ जाता है। अब मछली की रानी उठ चुकी थी, लेकिन जहर का असर अभी खत्म नहीं हुआ था, जिस वजह से ये सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी और इस कारण महल की बिल्डिंग टूटने लगती है। ये देखकर महारानी कहती है कि ये सब शिकारी ने जानबूझकर किया है, ताकि महल पूरी तरह से बर्बाद हो सके। महारानी इसको मारने का ऑर्डर देती है। सभी सैनिक अब हथियार को लेके मछली पर तान देते हैं। वही ये शिकारी अब बचकर यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन मछली इसको भागते हुए देख लेती है और इसके पीछे आने लगती है। ये देखकर राजा और महारानी यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि मछली अब पागल हो चुकी थी, जो पूरे राज्य को निगल जाएगी। जिसके बाद ये शिकारी वहाँ की मूर्ति में से भाला निकालता है और मछली पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन मछली पानी में एक झटका मारती है, जिससे शिकारी नीचे गिर जाता है और अब मछली उसको मारने ही वाली थी, क्योंकि पहले इसी शिकारी ने इसको मारने की कोशिश करी थी। तभी सामने वही लड़की आ जाती है जो कहानी की शुरू में मछली की दोस्त बनी थी। उसको देखकर मछली रुक जाती है और लड़की कहती है कि इसे मारने से लड़ाई का अंत नहीं होगा और इस लड़ाई को खत्म करना है, तो तुम्हें आज इसको सबके सामने माफ करना होगा, तभी इस लड़ाई का अंत होगा। जिसके बाद मछली इस शिकारी को माफ कर देती है और अब शिकारी को नया जीवन मिलता है। इसको देखकर महारानी भी हैरान हो गई थी कि मछली ने इसकी बात कैसे मान ली। जिसके बाद अब मछली इस लड़की के साथ खुशी से खेला करती थी और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी खत्म होती है। और आपको ऐसे ही मजेदार और शानदार कहानी देखनी है तो आप बस लाइक करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ पेश होंगे।